नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम टेलीविजन इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल किरदार और एक महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई भुला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह जी की और भगवान हनुमान के रूप में उनके उस आइकॉनिक सफर की। ये उनके शानदार एक्टिंग करियर का वो पन्ना है जो आज भी हम सबको बहुत इंस्पायर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के एकदम बीच से शुरुआत करते हैं इस बेहद दमदार और ऐतिहासिक लाइन के साथ। आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि महान डायरेक्टर रामानंद सागर जी के थे। जरा सोचिए, जब एक डायरेक्टर को अपने एक्टर पर इतना जबरदस्त, इतना अटूट भरोसा हो तो स्क्रीन पर उसका क्या जादू देखने को मिलेगा। रामानंद सागर जी की रामायण ने दर्शकों के दिलों पर जो गहरी छाप छोड़ी है वो वाकई बेमिसाल है। चलिए देखते हैं कि इस शानदार स्टार कास्ट का असर कितना गहरा था। हम सब जानते हैं कि इस शो के हर एक कलाकार ने हमारी यादों में अपनी एक खास जगह बना ली है। आज भी दशकों बाद जब भी राम, लक्ष्मण या सीता जी का जिक्र होता है तो इन्हीं कलाकारों के चेहरे अपने आप हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, है ना? लेकिन इन सभी बेहतरीन कलाकारों की भीड़ में दारा सिंह जी की जगह एकदम अलग और बेहद खास थी। उन्होंने महाबली हनुमान के किरदार को जिस शिद्दत से जिया, उसने उनके पूरे करियर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक रोल के लिए कास्टिंग का प्रोसेस क्या रहा होगा। तो आपको बता दूं, यहाँ कोई डिबेट या कन्फ्यूजन था ही नहीं। रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी बताते हैं कि हनुमान जी के रोल के लिए कभी कोई लंबी चर्चा या ऑडिशन नहीं हुए। उनके दिमाग में बस एक ही नाम था, दारा सिंह। उन्होंने सीधा फोन उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, दारा, आप मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान का रोल कर रहे हैं। मतलब ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक डायरेक्टर का अपने एक्टर पर पक्का विश्वास था। और बस उसी एक फोन कॉल ने इंडियन टेलीविजन के इतिहास की नींव रख दी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि खुद दारा सिंह जी शुरुआत में इस रोल को करने से हिचकिचा रहे थे? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इतना विशाल कद और कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद वो अंदर से कितने डाउन टू अर्थ और विनम्र इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो उस वक्त लगभग 60 साल के हो चुके थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से रामानंद सागर जी को सुझाव दिया कि देखिए, इस रोल के लिए आपको किसी यंग एक्टर को कास्ट करना चाहिए। एक तरफ उनका वो रफ एंड टफ सुपरस्टार वाला रुतबा और दूसरी तरफ उनका ये संकोच, ये सच में उनके महान और सच्चे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने न सिर्फ दारा सिंह जी का मन बदला बल्कि टीवी का इतिहास भी बदल कर रख दिया। रामानंद सागर जी अपने फैसले पर एकदम अडिग थे। उन्होंने दारा जी से जो कहा था ना, आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो, बस उन्हीं शब्दों ने सारा जादू कर दिया। उस पक्के विश्वास ने दारा सिंह जी के सारे संकोच और डाउट हमेशा के लिए दूर कर दिए। वो इस विश्वास को टाल नहीं सके और आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वो रोल उनके एक्टिंग करियर का एक ऐसा सुनहरा पन्ना बन गया जिसे कभी कोई नहीं मिटा सकता। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भगवान हनुमान का रूप धारण करना दारा सिंह जी के लिए सिर्फ एक बार का काम नहीं था। ये तो जैसे उनके करियर की किस्मत बन गई थी। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले 1976 में आई फिल्म जय बजरंग बली में उन्होंने पहली बार हनुमान जी का रोल निभाया था। फिर कई साल बाद रामानंद सागर जी की रामायण में उन्होंने इस ऐतिहासिक किरदार में फिर से जान फूंक दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा जी की मशहूर महाभारत में भी उन्होंने तीसरी बार हनुमान जी का किरदार निभाया। ये सच में उनके टैलेंट और इस रोल के प्रति उनके कमाल के डेडिकेशन का एक शानदार सबूत है। अब हम इस सफ़र के एक ऐसे भावुक हिस्से पर पहुंच रहे हैं जो हमें बताता है कि ये किरदार असल में उनके दिल के कितने करीब था। उनके बेटे विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बेहद पर्सनल और इमोशनल बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता की आखिरी इच्छा रामायण को फिर से देखने की थी। जरा सोचिए, जिस महाकाव्य से वो जुड़े, वो उनके जीवन के एकदम अंतिम पलों तक उनके दिलो दिमाग में बसा रहा। ये कोई आम बात नहीं है। ये इस किरदार और उनके पूरे एक्टिंग सफर के प्रति उनकी उस निस्वार्थ और सच्ची भक्ति को दिखाता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो अब हम सबके सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक 60 साल का एक्टर जो शुरुआत में ये रोल करने से हिचकिचा रहा था, उसने एक ही भूमिका को अपनी अमर सांस्कृतिक विरासत में बदल दिया। दारा सिंह जी का ये अनपेक्षित नायक से एक अमर लीजेंड बनने का सफर वाकई बेमिसाल है।
इसने ना सिर्फ उनके करियर को बल्कि हमारे पूरे कल्चर को हमेशा के लिए प्रभावित किया है। इस बारे में आप भी ज़रूर सोचिएगा। आज के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।